students, welcome to you all on YouTube channel of अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर के पीरियड में नरेशन का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। नरेशन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि एक्चुअल में नरेशन क्या होती है। बच्चों, जब भी हम लोग इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं, इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उन वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका, जो हम प्रयोग करते हैं उसे एक्सप्रेस करना जो है वो नरेशन कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं। द मैनर इन विच द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर एक्सप्रेस्ड, कि बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा शब्दों का जो तरीका प्रयोग किया जाता है उसे नरेशन कहा जाता है। एक स्पीकर, एक बोलने वाला व्यक्ति, यूजेस टू वेज टू स्पीक, दो तरीके प्रयोग करता है। मीन्स कि नरेशन दो तरह की, सेंटेंसेस दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है? द मैनर इन विच वर्ड्स स्पोकन बाय द पर्सन कंसर्न्ड, कि जो व्यक्ति शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसके द्वारा शब्दों का जो तरीका प्रयोग किया गया है आर रिप्रोड्यूस्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर वो इन्वर्टेड कॉमर्स का तरीका प्रयोग किया गया है, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए गए हैं, तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच आ जाती है। द मैनर इन विच द वर्ड स्पोकन बाय द पर्सन कंसर्न, जो व्यक्ति स्पीकिंग कर रहा है उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का तरीका आर रिप्रोड्यूस्ड नॉट विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, अगर उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग नहीं किया गया तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। आइए दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच की एग्जाम्पल आ जाती है। मैंने आपको पहले बताया, जब बोलने वाला व्यक्ति स्पीकिंग टाइम इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ करता है, जैसे ही सेड टू मी comma inverted commas begin I am going to my school full stop inverted commas close। इस सेंटेंस में देखा जाए तो जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में बोली गई है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानेंगे। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही वॉज गोइंग टू हिज विलेज, कि वह अपने गांव जा रहा था। इसमें क्या यूज़ किया गया? इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ नहीं किया गया बोलते टाइम, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। आइए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई विलेज, ये पहला ही सेंटेंस जो एग्जाम्पल में बताया गया उसे ही लिखा गया। ये कौन सा सेंटेंस है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं तो उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा? डायरेक्ट स्पीच। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया गया है। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। डायरेक्ट स्पीच फिर से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले है और दूसरा जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में दिया गया। इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ही सेड टू मी, ये क्या आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में लिखा गया उसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में आ जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। ही सेड टू मी, ही हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाएगा, मी ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। क्या आ जाएगा? सेंटेंस का बिगिनर सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब और मी ऑब्जेक्ट जाना जाएगा। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमर्स में जो हिस्सा लिखा गया आई एम गोइंग टू माई विलेज, ये रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है।
अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को हम लोग अगर इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो ही सेड टू मी, ही एज इट इज़ ही आ जाएगा, सेड टू टोल्ड में, मी एज इट इज़ ही, इन्वर्टेड कॉमर्स काट कर दैट में बदल जाएंगे, आई ही में बदल जाएगा, एम वॉस में बदल जाएगा, गोइंग टू माई हिज में बदल गया, विलेज फुल स्टॉप। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को काट दिया गया, इसलिए इसे इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए? रिपोर्टिंग हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हुए कौन कौन से चेंजेस किए? सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल दिया। सेकेंडली इन्वर्टेड कॉमर्स जो यहाँ पे लगाए गए उन्हें हमने दैट में लिख दिया, यहाँ पर दैट लगा दिया। तीसरा चेंज हम लोगों ने आए जो था सब्जेक्ट, उसे चेंज कर दिया सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में, सब्जेक्ट में ही में। इसी तरह से एम पास्ट में चला गया क्योंकि सेड पास्ट था, वॉज आ गया, और माय जो है वो हिज में चेंज हो गया। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, इन्हें किस तरह से चेंज किया जाता है या रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए इसके नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। सबसे पहला रूल आ जाता है हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरीके से चेंज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में टोटल 6 वर्ड्स आ जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में पूरी नरेशन में 6 वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अगर से लगा आ जाता है, अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में से लगा हुआ आ जाता है तो उसे हम चेंज नहीं करते हैं। अगर सेज लगा हुआ आ जाता है उसे भी चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज़ ही लिख दिया जाता है। अगर से टू आ जाता है तब टेल में चेंज हो जाता है, और अगर से टू की जगह सेज टू आ जाता है तब टेल्स में चेंज हो जाता है। एक और कि अगर सेड लिखा हुआ आ गया तब चेंज नहीं करेंगे, और अगर सेड टू आ गया उसे टोल्ड, ऑर्डर्ड, सुजेस्टेड, आस्क्ड, एक्सक्लेम्ड या एडवाइज्ड इस तरह से अलग अलग वर्ड्स में चेंज कर देते हैं, ये देखकर कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा रूल उसमें प्रयोग किया जा रहा है। सेकंड रूल आ जाता है इन्वर्टेड कॉमर्स का। जब असर्टिव सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव मीन्स सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तब इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू चेंज सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो क्या आ जाता है? रिपोर्टेड स्पीच हमारी आती है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है। जो कहाँ पर है? इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में है। उसमें जो फर्स्ट वर्ड बिगिनर ऑफ द सेंटेंस है उसे हम लोग सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानेंगे। कैसे जानेंगे? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। इसे किस तरह से, आई को हमने किस में चेंज कर दिया था? ही में। आई को किस में चेंज कर दिया था? ही में चेंज कर दिया था। तो इसे अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे चेंज किया गया, कैसे चेंज किया गया आई को ही में। तो यहाँ पे आया कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 तरह से सब्जेक्ट हमारे नरेशन में आ जाते हैं। 3 तरह से सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में किसको काउंट किया जाता है? आई, वी, मी, माई, माइन, अस और आर को। सेकंड पर्सन आ जाता है यू, योर, योर्स, और थर्ड पर्सन आ जाता है ही, शी, इट, दे, हिम, हिज। अगर फर्स्ट पर्सन आ गया उसे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर दिया जाता है, और अगर सेकंड पर्सन आ गया उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर दिया गया, और अगर थर्ड पर्सन आ गया उसे बदला नहीं जाता है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया? SON का, 1 2 3 का, कि 1 नंबर पर फर्स्ट पर्सन उसे सब्जेक्ट में,
2 नंबर सेकंड पर्सन, उसे ऑब्जेक्ट में, 3 नंबर थर्ड पर्सन, n मतलब नो चेंज। तो बेटे इनको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है, द चाइल्ड सेज आई एम नॉट वेल। ये क्या है हमारा डायरेक्ट पार्ट है। कौन सा हमारा डायरेक्ट पार्ट है। इसे जब हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट में, किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, द चाइल्ड सेज ऐसे ही रहेगा, सेज ऐसे ही रहेगा। क्यों, हम लोगों ने रूल किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज लगा गया तो रिपोर्टेड स्पीच में ये हमारा सेज ही रहेगा, सेज ही आया। इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। हम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 SON का फॉर्मूला किया। तो फर्स्ट पर्सन आए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या हमारा चाइल्ड, क्या हमारा चाइल्ड हमारा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, नॉट वेल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स कट जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही सेज टू मी। हम लोगों ने क्या किया, सेज किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में। सेज किस में चेंज हो जाता है, टेल्स में चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, ही टेल्स मी। क्या करेंगे, ही टेल्स मी। हम लोगों ने साथ में क्या किया, इन्वर्टेड कॉमर्स किस में चेंज होने हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में चेंज होने हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में चेंज होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दैट। उसके बाद हम लोगों ने किया यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन किस में चेंज होना है, SON के फॉर्मूले में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, यहाँ पे क्या है, मी, और मी का एक्टिव क्या बन जाएगा, आई, और आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है, अ फाइन बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स कट गए। नेक्स्ट आया, शी विल से। ये एज इट इज ही रहेगा, शी विल से, क्योंकि हम लोग से को नहीं चेंज करते। इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में, इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में, ही क्या हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन एन मतलब नो चेंज, तो ये चेंज नहीं होगा। ही इज अ फुलिश बॉय। नेक्स्ट आ गया, ही सेज टू मी। ही सेज किस में आ गया, टेल्स में, मी इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में, यू हमारा सेकंड पर्सन किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या बनेगा, आई विल डू योर। अब योर का किस में आएगा, आई का, आई विल डू माई ड्यूटी। आपने याद रखना है कि अगर आई आ गया तो यूर माई में चेंज ऑफ यूर, ठीक है। अगर आया यहाँ पर वही तो आर, अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, अगर ही आ रहा है तो हिज, शी आ रहा है, हर, दे आ रहा है, देयर, इस तरह से चेंज होगा। नेक्स्ट आया, ही इज सेइंग टू हर। ही इज सेइंग टू हर, ही इज सेइंग किस में आ गया, टेलिंग में, क्योंकि से टेल में ING लगा के टेलिंग हर, इन्वर्टेड कॉमर्स दैट में, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किस में जा रहा है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, हर का क्या बन जाता है, शी वॉन्ट का वॉन्ट्स आ गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगा देते हैं। अब शी के साथ क्या लगाएंगे, हर, तो यहाँ पे क्या आ गया, शी वॉन्ट्स हर हेल्प। एक और एग्जाम्पल करते हैं, संगीता विल से टू मी। तो संगीता विल से टू मी क्या आ जाएगा, संगीता विल
से टू, टेल में, मी इन्वर्टेड कॉमर्स, दैट में, यू सेकंड पर्सन, मी में आई हैव लर्नड, और यूअर किस में आया आई के साथ, माई लेसन। ये हमारे इस तरह से नरेशन के सिंपल सेंटेंस चेंज हो गए। होमवर्क है, होमवर्क में मैंने आपको 8 सेंटेंसेस दिए हैं, सभी मैंने से या सेस वाले दिए हैं, प्रेजेंट के रूल दिए हैं। इनको आपने कॉपीज पर उतारना है और सॉल्व करना है। थैंक यू।